अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ BTC, एथेरियम, कार्डानो, XRP और पोल्काडॉट इन 5 कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, कुछ स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास जो क्विक एंट्रीज हैं जो हमें क्विक कंफर्म प्रॉफिट दे सकते हैं, उसके बारे में हमको डिस्कशन करेंगे। और जिस तरीके से कल के दिन में हमने बिल्कुल परफेक्टली जो हमने एक अच्छी एंट्रीज ली जिसमें हमें स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंगली हमें क्विक इंस्टेंट प्रॉफिट्स भी मिले, उसी तरह की कुछ एंट्रीज के बारे में हम आज की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी अपडेट्स आपको टाइमली वाइज मिल सके, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम सेंसिटिव कंटेंट होता है। तो ये आपको अगर टाइमली वाइज ही डिलीवर हो और आप टाइमली वाइज ही अगर देखो तो तब ही आपको जो है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कोई चीज पूछना चाहते हो वो भी पूछो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम BTC का चार्ट को देखें तो अगर आपको याद हो तो मैं प्रीवियस 4 to 5 डेज से मैं आपको एक बात बताता हुआ आ रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये चीज कह रहे थे कि हमारे पास जो है वो हमारे पास एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न 4 आवरली टाइम फ्रेम पे एक बिरिश पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि हमारे पास यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये इस तरह का यहां पर फॉर्म होगा, ठीक है। ऑल्दो कोई भी ट्रेडर, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको पता है कि जो चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपको उसी तरीके से बताता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और एज पर माई एक्सपेक्टेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास यहां पर ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर हमारे पास फॉर्म होगा और प्राइस को जो है ना वो इस तरीके से ऑल द वे अप मूव कर सकती है। अभी तक सो फॉर अगर हम देखें तो बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास जो है ना वो हमारी जो नेक बेस लाइन है उसकी टेस्टिंग बिल्कुल परफेक्टली हुई है। मार्केट ने यहां से बाउंस बैक की है। अगर इन केस मार्केट यहां से अब बाउंस बैक करती है और हमारे पास जो हमारा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर की बेस की टेस्टिंग, जो ये हमारी बेस लाइन है, अगर इसकी टेस्टिंग परफेक्टली होती है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास 110% हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और जो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमारा टारगेट है वो ऑल द वे अप हमारा ऑल टाइम हाई है, जो कि हमारा कुछ $67,000 तक बनता है। अब यहां पर ना हमारे पास ट्रेड के कौन से एरिया, ठीक है। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैंने आपको कल के दिन में एंट्री बताई थी कि हमारे पास जो वर्स्ट केस सिनेरियो उसमें प्राइस कुछ $59,000 तक फेल कर सकती है और इससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो $57,000 to $58,000 तक प्राइस फेल कर सकती है। अब यहां से अगर देखो जो चीज आपने नोट करनी है वो ये कि अगर ये तो हमारी एंट्रीज हैं ही है, ठीक है। ये जो करंट मार्केट प्राइस ट्रैक चल रही है ये भी एक आपकी अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है। लेकिन ये वाली एंट्री पे आपके पास अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन इन द सेंस, देखो कल के दिन में जो हमने एंट्री ली थी वो तो हमें पता था कि अगर डेड ड्रॉप भी होता है ना तो मार्केट ये इस लेवल पे हमारे पास बहुत सारी सपोर्ट है प्रीवियसली, ठीक है। तो यहां से मार्केट कुछ ना कुछ तो बाउंस बैक करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इसकी बेस पे मैंने आपको कल के दिन पे यहां पे एंट्री पॉइंट बताया था, जिसकी बेस पे हमारे पास जो है ना वो एंट्री इस टाइम पे सक्सेसफुल भी जा रही है और इस टाइम पे जिन्होंने भी एंट्रीज ली थी मेरे कल के कहने पे वो सारे इस टाइम पे प्रॉफिट में। अब देखो यहां पे चीज हमने समझ नहीं किया, वो क्या, वो ये कि देखो अगर तो ये अब जो एंट्रीज आप लोगे ना, अब एंट्रीज सिर्फ वही सक्सेसफुल होंगी अगर हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर तो ये हमारी रिलीफ रैली है फॉर फर्दर डाउन ट्रेंड तो फिर तो एक्सपेक्ट करना कि प्राइस हमारे पास जो है वो कुछ हमारे पास ऑल द वे डाउन कुछ $57,000 to $58,000 जो हमारे पास ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ही जो हमारे पास ये वी की बेस है यहां तक फेल कर सकती है। तो इस चीज को अपने माइंड में लाजमी रखना। देखो अब अगर आपने एंट्री लेनी है तो एंट्री के लिए ये चीज अपने माइंड में रखना कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्रिप्टो मार्केट उस फेज में जहां पे क्रिप्टो मार्केट अपना लॉस रिकवर करती है। लॉस इन द सेंस कि देखो इंस्टीट्यूशंस और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी वो जो मर्जी कर लेना, ठीक है, वो कभी भी अपना लॉस नहीं होने देते, ठीक है। क्योंकि उनके पास अमाउंट इतनी ज्यादा होती है कि वो अगर लॉस हो भी जाए ना उनका तो वो किसी ना किसी तरीके से रिकवर कर लेते हैं। तो ये वो फेज चल रहा है जहां पे ये इंस्टीट्यूशंस और वेल्स आपको मार्केट में फेक आउट्स प्रोवाइड करते हैं। आपको चाहते हैं कि आप मार्केट में अपना बैलेंस थ्रो इन करो और वो आपके बैलेंस के अकॉर्डिंगली इनवर्सली प्ले करें। मतलब अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की है तो वो शॉर्ट करें, ठीक है। वो चेक करते हैं पूरा मार्केट को, देखते हैं कि भाई किस तरफ पे जो है ना वो हमारी रेशो ज्यादा है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में अगर हम प्ले करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए अभी अगर आप एंट्री लेते हो तो एंट्री के लिए जो आपका स्ट्रेट टारगेट है वो हमारा ऑल द वे अप जो हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है ऑल द वे अप 61,600। यहां तक अगर आप प्रॉफिट्स लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ ना कुछ 5 to 10% मोर अगर आपने कल के दिन में बाइंग नहीं की तो अभी आप बाइंग कर सकते हो। अगर हम जो है वो एथेरियम के चार्ट पे जाएं
110% एथेरियम परफेक्ट, जिस तरीके से मैंने आपको कल के दिन में कहा था कि 50 मूविंग एवरेज तक हमारे पास एक्सपेक्टेशन है प्राइस फेल करेगी। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी, जाके कल की वीडियो देखो, बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको कहा था कि 4180 तक प्राइस फेल कर सकती है और इन रिलीफ रैली हम जो है वो कुछ 4190 4180 या हमारे पास जो है ना वो कुछ 41 बोल दिए या 4250 4260 तक हमारे पास रिलीफ रैली में प्राइस जा सकती है। तो अगर आप ये चार्ट में देखो तो बिल्कुल परफेक्टली हमें ये रिलीफ रैली मिली जो कल के दिन में हमने एथेरियम की एंट्री ली थी, उसकी एंट्री भी कल के दिन में ही हिट हुई हमारी, और जो हमारे प्रॉफिट टेकिंग टारगेट थे वो भी कल के दिन में हिट हुए। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, ठीक है, मैंने भी कल के दिन में 2 एंट्रीज मैंने एथेरियम के लिए है, ठीक है, और वो दोनों मेरी रनिंग है, ठीक है, मैं उनको क्लोज नहीं कर रहा, उनको जो मैं क्लोज करूंगा वो मैं करूंगा ये $4400 पे जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो जब तक मेरा ये टारगेट हिट नहीं होता तब तक मैं अपनी एथेरियम की ट्रेड को चलने दूंगा। अगर हम बात करें न्यू एंट्रीज के बारे में, तो न्यू एंट्रीज इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस टैग भी अच्छी एंट्री पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इस टाइम पे मार्केट 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रही है। तो मार्केट जब भी किसी लेवल ऑफ सपोर्ट की अच्छी सपोर्ट लेना स्टार्ट हो जाए और उसकी एक सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाए तो वो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट होता है जो हमें एक कंफर्म्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है कि यार मार्केट यहां से कुछ ना कुछ शॉर्ट टाइम अपवर्ड साइड पे ट्रैवल कर सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 to 10% मार्केट में एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये चीज अपने माइंड में रखना कि अगर बीटीसी का हमारे पास ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म ना हुआ और बीटीसी का ये लेवल ऑफ सपोर्ट मेंटेन ना हुआ और प्राइस नीचे की तरफ गिर गई तो एथेरियम के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना कि एथेरियम हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो में ये 200 मूविंग एवरेज तक फेल कर सकता है। तो 200 मूविंग एवरेज जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये हमारे पास कुछ 39 से लेके $4000 तक के ये इस प्राइस रेंज पे हमारे पास आ जाएगा। तो जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है एथेरियम के लिए, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि इस वीकेंड तक हम जहां तक फेल कर सकते हैं वो $3900 to $4000 है, लेकिन स्टिल जो करंट मार्केट प्राइस टैग है ये आपके लिए स्कैल्पिंग के लिए आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। अब स्कैल्पिंग के लिए ये चीज भी याद रखना कि रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाई लिवरेजेस, ये जो चीजें आप करते हो ये आपने खुद करनी है, ठीक है। इसका ब्लेम मेरे पे आपने नहीं देना कि मैंने हाई लिवरेज इनटू 100x लिवरेज यूज की थी तो जी मेरी ट्रेड लिक्विडेट होगी, तो इस पे मैं आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। मैक्सिमम लिवरेज जो आपने यूज करनी है वो ×3 या ×5, ठीक है, जो है वो 10 to 15% पोर्टफोलियो यहाँ पे मार्केट में थ्रो इन करो, ठीक है। $4400 तक अगर प्राइस जाती है वहां तक प्रॉफिट को सिक्योर करो, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो डीसीए करना है और ज्यादा स्पॉट में बाय करना। तो इस तरीके से प्ले करोगे तो आपको प्रॉफिट्स बनेगी। जो करंट मार्केट प्राइस टैग है ये ऐसा एंट्री पॉइंट है जो आपको लॉस नहीं देगा अगर आप जो है वो सेंसिबली मार्केट में प्ले करते हो। अगर हम पोल्का पे आगे बात करें तो पोल्का हमारे पास इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली, कल के दिन में मैंने आपको 2 एंट्रीज बताई थी 41.5 से लेके और 41.5 से 40 के बीच में मैंने आपको कहा था कि कोई ना कोई एंट्री लाजमी लेना। तो उन लोगों ने जो जिन्होंने इस एरिया पे एंट्री ली उन सबको कंग्रेचुलेशन, लेकिन मैं उनको रिकमेंड भी ये करूंगा कि वो अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे सिक्योर कर लें। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है वो 50 मूविंग एवरेज की हमें यहाँ से परफेक्टली रिजेक्शन भी मिल रही है। तो अगर हमें ये थर्ड रिजेक्शन अगर हमें मिल रही है तो ये चीज यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट करना कि कुछ ना कुछ शॉर्ट टाइम हम जो है ना वो यहाँ पर और भी नीचे फेल कर सकते हैं, मतलब 42 41 बिलो हम और नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाइंग जो किया वो 5 to 10% की है और आप अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में ही उसको चलने दो, क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट ये देखो अपने डाउनवर्ड विक्स जो क्रिएट करती है ना, ये हमें बताता है कि बुलिश मोमेंटम है मार्केट में, फ्लो ऑफ मनी हमारे पास इंक्रीज्ड है एज कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशन। तो हमारे पास ये चीज एक्सपेक्टेशन भी है कि हमारी ये 50 मूविंग एवरेज क्या पता ये इसी 4 आवरली कैंडल में टेक ओवर हो जाए। तो इसलिए अगर आपके इतने ज्यादा कोई प्रॉफिट्स नहीं बन रहे, अगर आपने 41.5 लो कोई भी एंट्री ली है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको चलने दो, बेशक अपनी ट्रेड को क्लोज ना करो। अगर मार्केट और भी नीचे गिरती है तो और ज्यादा बाय कर लेना, लेकिन अभी प्रॉफिट्स को अगर सिक्योर भी करना चाहते हो तो वो भी कर लो, लेकिन दोनों तरफ 50-50 रिस्क है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगी तो ये 41.5 ये शायद दोबारा एंट्री पॉइंट आपको ना मिले, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा बहुत सेंसिबली अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली खुद एक अच्छा डिसीजन लेना। अगर हम जो है वो कुछ XRP पर अगर हम आ जाए, XRP को अगर हम देखें तो XRP बिल्कुल परफेक्टली 110% परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है जस्ट अब चार्ट्स के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। रियलिटी में जो कुछ हो रहा होता है वो अल्लाह की ज़ात का ही होता है, बाकी ये हम जो चीज़ें होती हैं ये जस्ट चार्ट्स के अकॉर्डिंगली जो एक दो हमें पॉइंट्स हम लोगों को आते होते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपको चीज़ें बता रहे होते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल के दिन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि आपकी मार्केट ऑलरेडी पम्प्ड है, स्कैल्पर्स के लिए एंट्री पॉइंट नहीं बनता, और बिल्कुल परफेक्टली मार्केट फेल की 200 मूविंग एवरेज की हमने सपोर्ट ली। अब देखो, अब मैं XRP इस टाइम पे आपको क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा। अब ये देखो यहाँ पे आपको ये मैस नजर आ रहा है, कोई भी चार्ट आपके पास जितना ज्यादा मैस क्रिएट करना स्टार्ट कर दे ना वो हमें एक इंडिकेशन देता है कि भाई इस कॉइन की मार्केट से निकल जाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा मैसी मार्केट हो जाती है ना हमारे पास
वो एक सिग्नल होता है कि यार अब जो है ना इस मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करो। लेकिन स्टिल हमारे पास मार्केट इसकी भी पम्प्ड है, मार्केट को जो है ना वो आयरिश वेव्स टाइप बना रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा, खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे पास जो है वो मार्केट एक बुलिश और बिरिश के बीच में जो है ना वो कंसोलिडेट हो रही है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो एंट्री पॉइंट्स है वो एक अच्छे एंट्री पॉइंट्स है। 1.1 बिलो हर एंट्री, 1.1 बिलो जितनी भी आप एंट्रीज लोगे ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट्स है, लेकिन इन स्पॉट। इन फ्यूचर अगर आप करते हो तो आपने रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। बाकी अगर हम कार्डानो की बात करें तो कार्डानो स्टिल इन डाउन ट्रेंड है। कार्डानो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा। उसकी एक तो वजह यह है कि इसने सबसे पहले ऑल टाइम हाई को हिट किया था और सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स इस कॉइन ने दिए थे। तो आपको ये भी पता होगा कि जो कॉइन सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स देता है वो कॉइन जो है ना वो उस तरीके उसमें से उतनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में से निकलती भी है। तो ये इसका पंप जो हमारे पास जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास जो इसका पंप स्टार्ट हुआ था वो हमारे पास हुआ था 1.4 से, ठीक है। 1.4 से इसका पंप स्टार्ट हो गया ऑल द वे अप हम $3 में गए थे। ये बैक टू मई के बाद की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपको पता है कि जिस कॉइन में जितनी इन्वेस्टमेंट आती है ना उस कॉइन में उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट निकलती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर आप बीटीसी को देख लो तो बीटीसी का पंप हमारे पास $28,000 से हुआ था, ऑल द वे अप हम $63,000 तक गए और वापस परफेक्टली $28,000 तक फैल गए, ठीक है। तो मैं इस कॉइन का भी इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये 1.4 से पंप हुआ था, ऑल द वे अप 3.1 तक हमारे पास गया। तो मैं इसका भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है जहां से जाके ये दोबारा एक बुलिश मोमेंटम हमें शो करेगा, वो 1.4 टारगेट है, ये 1.5 टारगेट है, जहां से इसकी मार्केट एक रिवर्सल लेगी और ये दोबारा एक हमें मोमेंटम शो करेगा। तो तब तक मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कॉइन में कोई फ्यूचर ट्रेड ओपन करो या स्कैल्पिंग करो। मैं आपको काफी दिन पहले से भी बताता आ रहा हूँ कि कार्डानो में जो है ना वो फ्यूचर ट्रेड मत करो, ना स्कैल्पिंग करो, जस्ट इसको स्पॉट में बाय करो और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट स्पॉट में ही बनते हैं ऐसे ऐसे इसकी मार्केट से एग्जिट कर जाओ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।